इससे पहले कि हम पाइथन की इंस्टॉलेशन करें, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जावा सीखी जाए या पाइथन सीखी जाए। एक चीज़ दोस्तों अपने जहन में रख लें कि विद पाइथन यू कैन नॉट गो रॉन्ग। पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि मैं आपको पाइथन के कुछ फ़ायदे बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा पॉपुलैरिटी चार्ट दिखा देता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए आपके सामने पाइथन जो है PHP C+ को तो कर गई है सरपास, जावा से भी ऊपर चली गई है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पाइथन इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मोस्ट वांटेड लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो पाइथन से आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग। मेरा एक दोस्त से बात हो रही थी जो कहता है कि यार ऐसा ना हो कि 6 महीने सीखने के बाद फिर मुझे नई लैंग्वेज सीखनी पड़े। तो इस हैसल से बचने के लिए जो है मेरे ख्याल से पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि अगर आप ये सीख लेते हैं पाइथन, तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है और बहुत बड़ी टेक कंपनीज इसको यूटिलाइज़ कर रही हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए। पाइथन 1991 में गुइदो वान रासम ने जो है इसको डिवाइस किया और इसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक मकसद था वो ये था कि इसको आसान बनाया जाए सीखने के लिए। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ हैं। ओपन सोर्स से मुझे याद आया कि पाइथन बाय द वे ओपन सोर्स है। ठीक है, पाइथन के लिए आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ओपन सोर्स लाइब्रेरीज से एक और सवाल निकलता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फिसल जाते हैं, वो ये है कि पाइथन 2 को यूज़ किया जाए या पाइथन 3 को यूज़ किया जाए। पाइथन 2 की सपोर्ट जो है 2020 में क्लोज होने वाली है। इसका मतलब ये है कि पाइथन 3 इज़ द फ्यूचर वर्जन। इतनी टाइम क्यों लगा पाइथन 3 पे आने के लिए, सवाल ये है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि इनिशियली जो लाइब्रेरीज थी ना वो पाइथन 2 में डेवलप हुई थी। ठीक है, और वन ऑफ द टॉप 100 लाइब्रेरीज जो थी वो पाइथन 2 के लिए बनाई गई थी और जब पाइथन 3 लॉन्च हुई तो पाइथन 3 के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो इसीलिए पाइथन 3 के अंदर एक टास्क को कंप्लीट करना ज़्यादा मुश्किल था। उसकी वजह यह कि हर चीज़ के लिए आपको कोड लिखना पड़ता था। हाउएवर फॉर पाइथन 2 आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, आपको दूसरी लाइब्रेरीज, दूसरों की बनाई हुई लाइब्रेरीज को उठा के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब लैंडस्केप चेंज हो गया हुआ है। पाइथन 3 में टॉप मोस्ट 100 लाइब्रेरीज आ गई हैं। पाइथन 3 मोस्ट रोबस्ट है और पाइथन 2 की मैंने जैसा कि कहा कि सिक्योरिटी और जो दूसरी अपडेट्स हैं वो ड्रॉप होने लगी। तो पाइथन 3 इज़ द वे टू गो। चलें अब हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इंस्टॉलेशन इसी ऐसे ही है पाइथन की जैसे मार्केट में एक लैपटॉप ख़रीदना है। अब लैपटॉप, हर लैपटॉप की सैकड़ों खसूसियात होती हैं और बंदा पागल हो जाता है कि यार मैं कौन सी कम्बिनेशन इस्तेमाल करूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है पाइथन। बेसिकली पाइथन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके सिंपल पाइथन का वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे तो पाइथन 3.7.3 इस वक्त जब ये कोर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अवेलेबल है। नीचे आएंगे तो पाइथन के दूसरे वर्जन भी अवेलेबल है। इन केस अगर आप दूसरे वर्जन में इंटरेस्टेड हैं 2, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस। हम लेटेस्ट वर्जन की तरफ जाते हैं और पाइथन 3.7 को हम डाउनलोड करते हैं। आइडियली ऐसे होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं इस पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करूं, रन करूं, तो इसका जो इंटरफेस है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो कुछ इतना अपीलिंग नहीं है यंगस्टर्स के लिए, न्यू लर्नर्स के लिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस रास्ते पे जाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने लैपटॉप की मिसाल दी। उसकी वजह ये है कि हम दी बेस्ट कम्बिनेशन पे जाएंगे जो कि मार्केट में वाइडली एक्सेप्टेड है, बजाय इसके कि मैं आपको सारी अल्टरनेटिव्स बताऊं और बताऊं कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, आपको कंफ्यूज करूं। यू विल फाइंड आउट। लेकिन फ़िलहाल जस्ट फॉलो माई स्टेप्स। ठीक है, उसकी वजह यह है कि पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले अप एंड रनिंग होना है पाइथन के साथ। ठीक है, तो हम फिर इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि हमें पाइथन को रन करने के लिए एक तो पाइथन का कर्नल चाहिए, जो पाइथन की जो इंटरप्रेटर है वो चाहिए, और दूसरी एक वो चाहिए कि जिसके अंदर हम कोड लिख सकें, जिसको IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो भी चाहिए। ना सिर्फ वो चाहिए बल्कि उसके साथ हमें कुछ लाइब्रेरीज भी चाहिए। ठीक है, जो कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सकती हूँ। अब आप सोच रहे हो कि लाइब्रेरीज़ क्या चीज़ें हैं। लाइब्रेरीज़ दूसरों के लिखे हुए कोड हैं जो कि हमें कोडिंग में मदद देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है, तो वो भी हमें चाहिए। लेकिन
अब आप सोच रहे होंगे यार वो लाइब्रेरीज मुझे कैसे पता चलेंगी, वो कहाँ से लेके आऊँगा मैं, अब मुझे क्या पता कि मुझे कौन से काम के लिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए एग्जैक्टली। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की तो यही सारे सवाल मेरे जहन में थे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों में से ना जाएं और हम डायरेक्टली एनाकोंडा पे जाएंगे। एनाकोंडा की खास बात यह है कि एनाकोंडा में सारी लाइब्रेरीज जो आपको अप एंड रनिंग करने के लिए चाहिए वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे डाउनलोड्स में, ठीक है, और एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों के लिए। मैं यहाँ पे विंडोज़ में जाऊँगा, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 64 बिट के लिए आऊँगा। डाउनलोड, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ अंटिल इट गेट्स डाउनलोड। अच्छा जी दोस्तों, एनाकोंडा हमारे पास डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ एंड वही इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एंड आई रन दिस अप, ठीक है। तो इसको, ये ग्राफिकल इंस्टॉलर है बाय द वे, आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट करते जाएंगे एंड इट विल बी गुड टू गो बाय द वे, जस्ट फॉर मी नहीं, ऑल यूजर्स नेक्स्ट, ठीक है। यस, ये इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। हाउएवर मैंने ऑलरेडी देखिए इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए मुझे ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ एनाकोंडा 4, लेट्स से दिस वे, ठीक है। आपने एक काम करना है कि यहाँ पे ऐड टू एनाकोंडा पाथ, ये रेड टर्न हो गया, और रजिस्टर एनाकोंडा ये दोनों कर देने, ठीक है। आपने इसको ओके कर देना है। बात सुने, ये आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि ये आपको ये एरर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं अभी आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि ये हम क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये मेरी जो ऑलरेडी पाइथन एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आपके पास ये नहीं आना चाहिए इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो एनाकोंडा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और हम नीचे आते हैं। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होती है, डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ। इंस्टॉलेशन का जो है ना वो आपको मेथड बताने लगा हूँ। इंस्टॉल, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल फॉर विंडोज़, इंस्टॉल फॉर लिनक्स एंड मैक, सारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे मौजूद है। यू कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये देखिए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इंस्टॉलेशन में कि यहाँ पे एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन में ये नॉट रिकमेंडेड है कि इसको क्लिक किया जाए। हाउएवर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको क्लिक कर दें। उसकी वजह ये है कि इन केस अगर आपकी पाइथन की पहले कोई इंस्टॉलेशन हुई है तो ये क्लिक करने से इंटरफेयर करेगा उसके साथ, क्योंकि आप कि अगर पाइथन की इंस्टॉलेशन नहीं हुई और फर्स्ट टाइम आप पाइथन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होना चाहिए। एनीहाउ, तो मैं एनाकोंडा को लॉन्च करता हूँ। एज वी कैन गो हियर एनाकोंडा नेविगेटर, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। एनाकोंडा जो है वो ओपन हो गया हुआ है और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आना चाहिए। सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपकी जो पाइथन की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई हुई है। अब पाइथन का कोड लिखने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। VS कोड जो है ये कोड एडिटर है, स्पाइडर भी कोड एडिटर है, जुपिटर नोटबुक भी वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना पहला कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को स्पाइडर को लॉन्च करता हूँ। एंड हियर एज यू कैन सी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको रन करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और वी आर गुड टू गो। हाउएवर ये नॉट वन ऑफ द बेस्ट जो है स्पाइडर जो है नॉट वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसीलिए हम जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो एक और यूज़ करेंगे जो कि स्पेसिफिकली पाइथन के लिए चूज़ किया गया है, जिसकी फंक्शनैलिटी इससे कहीं ज़्यादा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।